हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है और ख़ास करके इसको अंत तक आप देखिए। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इस वीडियो में तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे मुद्दे बार बार देखने को नहीं मिलते और ये ज़रूरी भी है। पहले तो बात ये होती थी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में चोरी होती थी, लेकिन यहाँ देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में चोरी होती है। और ख़ास करके दो एग्ज़ाम में फ़िलहाल यहाँ पे देखने को मिला है, जो बिहार के 20 सेंटरों पर ये चोरियाँ हुई है। आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम जो हाल ही में इधर देखने को मिला है, और एक बिहार अमीन का एग्ज़ाम जो पिछले वर्ष लिया गया था, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरह से इसमें चोरी होती है। एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भास्कर न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को, जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, तो ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2-2 लाख में बिकते हैं पटना के 20 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। सर्वर में चोर कनेक्शन डाल सेट कंप्यूटरों से जोड़ते हैं, दूर बैठे पेपर सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरह से क्या होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र उड़ाना, सॉल्वर के उत्तर सॉल्व कराकर अभ्यर्थियों से रट्टा लगवाना अब पुरानी बात हो गई। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौर में अब परीक्षा माफिया भी हाईटेक हो गए हैं और रिपोर्टर ने परीक्षा माफियों के यह काम शुरू करने की चाह रखने वाला अपराधी बनकर बात की। कई परीक्षा केंद्र के मालिक से भी संपर्क हुआ, कुछ ऑडियो स्टिंग भी हमने किए और सामने जो है चौंकाने वाले तथ्य, यानी कि ये जो रिपोर्टर हैं इन्होंने अपराधी बने, मतलब अपराधी करने का मतलब ये दलाल बन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की और सारे प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। तो इनको बहुत कुछ जो है सुनने को मिला, देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों। पहले तो इनका जो कम्युनिकेशन हुआ था उस सेटर से या फिर उस एग्ज़ाम सेंटर के जो मालिक है उससे, उन बातों को पहले हम लोग यहाँ पे गौर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्र के मालिक से इन्होंने लेन देन के बारे में बात की, तो यहाँ पे मालिक ने जो कहा कि लेन देन साफ हो। और दूसरा कि अमीन परीक्षा में 4 सेंटर पे 1 लाख दिए, डीआरडीओ परीक्षा में 1 सेंटर भी नहीं दूंगा। यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो परीक्षा एजेंसी के थ्रू जो एग्ज़ाम सेंटर लिए जाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो वहाँ के जो स्टेट हेड होते हैं वो क्या बोले हैं, देखिए सुनिएगा, कि वो पैसा के मामले में ठीक नहीं है। कौन नहीं ठीक दोस्तों? तो डीआरडीओ जो है पैसा ठीक से नहीं देती है। और दूसरा बात कि केंद्र मालिक, देखिए लेन देन साफ रखना चाहिए। स्टेट हेड, अगर डीआरडीओ का एक एग्ज़ाम मेरे पास आ गया तो उसका एक भी सेंटर नहीं देंगे, काम नहीं होने देंगे। तो केंद्र मालिक कहा हाँ ठीक है। उसका बाद स्टेट हेड कहता कि अमीन की परीक्षा में उसके कहने पर 4 सेंटर बुक कर दिए थे, दिया कितना? मात्र 1 लाख। यानी कि अमीन की परीक्षा में भी 4 सेंटर उसने बुक किया था, यानी कि बुक करने का मतलब सेटिंग किया था 4 सेंटर पर। वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 1-1 लाख पर जो है, सॉरी 1-2 लाख पर सेटिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पे मिला 1-1 लाख रुपया। ठीक है, केंद्र का मालिक कहा कि ओ। फिर स्टेट हेड कह रहे हैं कि भूषण सही आदमी है, उसके साथ काम करना ठीक है, वह पैसा नहीं काटता है, यानी कि वह पैसा टाइम पे देता है, यानी कि उसका काम करना जरूरी है। स्टेट हेड, कॉम्फेड वाला ही देख लीजिए क्या मिला हमको, 0 बट्टा सन्नाटा, जिसको कहा हम उसको बुक कर दिए थे सेंटर। और स्टेट हेड का अब ऐसे नहीं चलेगा, मेल गया तभी पैसा दो, नहीं तो सेंटर अलॉट नहीं होगा। यानी कि दोस्तों पैसा मिलेगा तो सेंटर देंगे, वरना सेंटर नहीं देंगे। किस तरह का पैसा? तो पैसा चाहिए इनको भरपूर मात्रा में और ये सेटिंग करवाएंगे। देखिए किस तरह से सेटिंग होता है। देखिए अब तक की अगर बात करें तो कॉम्फेड, अमीन व डीआरडीओ की परीक्षा में हो चुका है धांधली। एजेंसी के स्टेट हेड और परीक्षा केंद्र मालिक के बीच विस्तृत बातचीत हमारे पास है, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एजेंसी पर परीक्षा संचालन का जिम्मा है और उसका हेड माफियाओं से मिला हुआ है। पैसे कम मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रहा है और साफ है कि हेड ने कॉम्फेड, अमीन की परीक्षा व धांधली की है। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज की ऑनलाइन एग्जाम ताज़ा उदाहरण है। यानी दोस्तों यहाँ पे अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ, इसमें भी इन्होंने भरपूर मात्रा में जो है धांधली की है। और देखिए धांधली किस तरह से होता है। पैसा देने वाले अभ्यर्थी के लिए अलग कनेक्शन से जुड़े 1 लाख रुपये के खास कंप्यूटर, उनके पेपर रिमोट पर लेकर सॉल्वर जो है सॉल्व करते हैं। थाने की पुलिस छापेमारी करने गई तो उसे कुछ हाथ नहीं लगा और वह भी कुछ साबित नहीं कर पाएगा। दैनिक भास्कर इस पूरी टेक्निकल प्रक्रिया को समझा रहा है। तो देखिए किस तरह से टेक्निकल प्रक्रिया है जिसमें यह सेंधमारी होती है। तो नंबर 1 की परीक्षा केंद्र पर जहां सर्वर रूम या फिर नेटवर्क स्विच होता है, वहां बाहर के सैकड़ों तार आते हैं। इन्हीं तारों के बीच में सेटिंग वाले कनेक्शन का तार घुसा दिया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे तार वगैरह होते हैं, तो इसमें भी एक तार जो इसमें कनेक्ट किया जाता है। दूसरा नंबर, एक एक्सटर्नल तार परीक्षा केंद्र के नेटवर्क स्विच में लगते ही सर्वर को बाईपास कर देता है, जिससे कंप्यूटर पर सेटिंग वाले अभ्यर्थी बैठते हैं। वहाँ कस्टमाइज CPU
यानी कि कीमत जो है 1 लाख रुपये लगाते हुए उसमें इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाता है। नंबर 3, अब ऐसे सिस्टम पर उन्हें अभ्यर्थियों को बैठाया जाता है जिनके पास पैसे वसूले गए हैं। कई बार सेटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाती है, ऐसी स्थिति में माफिया जो बफर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 कि हर केंद्र में कुल क्षमता का 10% बफर सीट होता है और इस सीट पर भी सेंटर मालिक कस्टमाइज CPU लगा देता है और इंटरनेट से जोड़ देता है। सीटिंग अरेंजमेंट बिगड़ने पर जो खास अभ्यर्थी को इन पर पत्र भेज दिया जाता है और फिर सॉल्वर दूर बैठकर रिमोट सिस्टम को रिमोट कर लेता है और पेपर सोल्व कर लेता है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि बस वहाँ नाम मात्र का वो एग्ज़ाम हॉल में जाता है, बस अपना जो बायोमेट्रिक वगैरह का जो है प्रोसेस प्रक्रिया करने के लिए, बाकी क्वेश्चन का सारा आंसर उसको खुद ब खुद मिल जाता है। ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों पटना का कोई सुपर माइंड है तो वो है आपका भूषण। देखिए भूषण बड़ा खिलाड़ी है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कर चुका है धांधली। जालसाजों की बातचीत से साफ हो जाता है कि फिलहाल पटना में सबसे बड़ा खिलाड़ी भूषण ही है। भूषण के साथ अमित, सौरभ, हीरा सरकार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। भूषण, अमित व अश्विनी के साथ 3-4 बार अन्य बिहार के बड़े परीक्षा माफिया हैं और फरारी की चर्चा के बाद से अतुल वश शांत है। अब वह पर्दे के पीछे है और भूषण साजिश को अंजाम तक पहुंचाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे खतरनाक खेल हो रहा है बिहार में खास करके। तो बिहार में ऑफलाइन में तो चोरी आम बात है, ये तो ऑनलाइन में चोरी हो रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 80% से ऊपर मार्क्स लाने होंगे, अन्यथा आपको कोई चारा नहीं है दोस्तों। कट ऑफ को इतना ही लोग ऊपर लेके चले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर जो है अंकुश लगाया जा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं लगेगा, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बिहार का छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर क्या अगर बात करें, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कट ऑफ 80% 70% चले जाते हैं। ये क्यों जाता है? क्या लड़के इतने तेज तराज हो गए हैं कि 1-1 लाख लड़के 80% नंबर लाएंगे? नहीं भाई, यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेटिंग का जो है धंधा है, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों क्या करिएगा, बस हमारे इस यूट्यूबर का वीडियो सुन सकते हैं और टीचर के पास जाइए तो वो मोटिवेट करेगा, भाई इस बार तुमको नौकरी लग जाएगी, ये पढ़ो वो पढ़ो। बस पढ़िए, समय बर्बाद करिए। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।